यसूल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने यसू मसीह को सिर्फ माना नहीं, बल्कि उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये खून से लिखी गई तारीख है। हम बात करेंगे उन 12 मर्दों की जिन्होंने यसू मसीह को अपनी आंखों से देखा, उसकी बातों को दिल से सुना और उसके मिशन को पूरी दुनिया में पहुंचाया, चाहे उसके बदले उन्हें जेल, कोड़े, सलीब, आग, तलवार या संसार होना पड़ा। ये वीडियो आम मालूमात नहीं, ये ईमान को झंझोड़ने, रूह को जलाने और दिल को बीदार करने वाला एक सफर है। जब यसू मसीह को सलीब दी गई, दुनिया ने समझा खत्म हो गया, मगर वो 12 आदमी जिन्हें हम शागिर्द कहते हैं, वो खुदा के मंसूबे को दुनिया के कोने कोने तक ले गए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है उनमें से हर एक का अंजाम किया हुआ? वो कैसे और क्यों शहीद हुए? किसने उन्हें मारा? क्या उनकी कुर्बानी बेफायदा गई? नहीं। पतरस की उल्टी सलीब की शहादत, याकूब का गर्दन काटा जाना, बरतुलमाई की चमड़ी उतारा जाना, शमावुन की संसारी और यहां तक कि उस यहूदाह की कहानी जिसने बोसा लिया मगर धोखा दिया। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि अभी आप सुनने जा रहे हैं उन शहादतों के बारे में जो आपको लर्जा देंगी और आपके ईमान को और मजबूती देंगी। क्योंकि हम जिन्हें रसूल कहते हैं, वो दरअसल कुर्बानी की चट्टानें थे, जिनकी बुनियाद पर आज हमारा ईमान कायम है। अगर उन्होंने पैगाम न सुनाया होता तो हम तक निजात न पहुंचती। क्या आप जानना चाहते हैं उन मर्दों की हकीकत जिनकी जिंदगी आज भी आसमान पर गवाही देती है? तो वीडियो को आखिर तक देखें और खुद को यसू मसीह के मिशन में शामिल महसूस करें। कमेंट में लिखें, खुदावंदा मुझे भी अपने मिशन का हिस्सा बना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें शागिर्दी और कुर्बानी की कीमत जानने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते इस शहादतों के सफर को। नंबर 1, मुकद्दस शमावुन पतरस। पतरस वो शागिर्द जिसने यसू मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन बाद में उसने अपनी जिंदगी यसू मसीह के लिए ऐसे दे दी जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। पतरस का असल नाम शमावुन था, एक सादा माहीगेर, मगर यसू मसीह ने उसे पतरस यानी चट्टान का लक़ब दिया क्योंकि वो कलीसिया की बुनियाद बनने वाला था। मत्ती 16 बाब में लिखा है, तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस ने यसू के साथ समंदर पर चलना सीखा, मुआजिज़े देखे और उसके सबसे करीब रहा। जब यसू मसीह गिरफ्तार हुआ तो पतरस ने खौफ से उसका 3 बार इनकार कर दिया, लेकिन जब उसकी आंख यसू मसीह से मिली, वो टूट गया और सच्ची तौबा की। यही वो लम्हा था जहां उसका दिल हकीकी शागिर्द बना। शिकस्त से वफादारी का सफर शुरू हुआ। पतरस वही शख्स था जिसने पेंतीकोस्त के दिन खड़े होकर वाज दिया और 3000 लोग ईमान लाए। वो बगैर डरे रोम, यरूशलेम और अंताकिया में अंजील सुनाता रहा। कैद, मार, धमकियां, कुछ भी उसे रोक न सका। रोमी बादशाह नीरो के दौर में पतरस को गिरफ्तार किया गया। जब उसे सलीब पर चढ़ाने का हुक्म हुआ तो उसने कहा, मैं अपने खुदावंद की तरह मरने के लायक नहीं, मुझे उल्टी सलीब पर चढ़ाया जाए। और उसे उल्टा मसलूब कर दिया गया, सिर नीचे, पांव ऊपर। यह कुर्बानी सिर्फ जिस्म की नहीं, बल्कि आजिज़ी और मोहब्बत की इंतहा थी। पतरस की जिंदगी हमें सिखाती है कि गुनाह के बाद भी वापसी मुमकिन है। खुदा टूटे हुए दिल को शागिर्द बना सकता है। ईमान का अंजाम सिर्फ लफ्जों में नहीं, एमाल और कुर्बानी में होता है। क्या आप पतरस जैसे बनना चाहते हैं, जो गिर तो गया मगर खुदा के फजल से खड़ा भी हुआ? तो कमेंट में लिखें, पतरस की कुर्बानी ने मेरे दिल को छू लिया ताकि और लोग भी तरगीब पाएं। नंबर 2, मुकद्दस यूहन्ना। ये वो शागिर्द है जिसे यसू मसीह मोहब्बत करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहब्बत का रसूल यूहन्ना कितनी बड़ी आजमाइशों से गुजरा? वो वाहिद शागिर्द थे जो कुदरती मौत मरे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने तकलीफ नहीं सही।
यूहन्ना जब्दी का बेटा और याकूब का भाई था। पतरस के साथ वो यसू के करीब तरीन शागिर्दों में शामिल था और यसू मसीह ने अपनी मां को शागिर्द के सुपुर्द किया जो उससे मोहब्बत करता था। यसू मसीह सलीब पर भी यूहन्ना के वफादार दिल को जानता था और अपनी मां मरीम को उसके हवाले किया। यूहन्ना का पैगाम मोहब्बत, सच्चाई और रोशनी था। उसने यूहन्ना की अंजील, 3 खतूत यानी पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और मुकाशफा की किताब लिखी जो तमाम दुनिया को खुदा की मोहब्बत और मंसूबे का पैगाम देती हैं। इब्तदाई रवायात के मुताबिक यूहन्ना को रोम ले जाया गया और उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन मौजिज़ाना तौर पर वो बच गया और एक भी जख्म नहीं आया। ये खुदा की कुदरत थी क्योंकि उससे अब भी अजीम काम लेना बाकी था। बच जाने के बाद यूहन्ना को पातिमोस के सुनसान पथरीले जजीरे में जलावतन कर दिया गया। यहां उसने रोजा, दुआ और रूहानी मुशाहदे के दौरान मुकाशफा की किताब लिखी। ये आखिरी किताब आज भी कलीसिया के लिए रूहानी बसीरत और इंतिबाह का जरिया है। खुदा जिसे बचाता है उससे बड़ा काम लेता है। तन्हाई में भी खुदा बोलता है। मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं मगर हमेशा बाबरकत होता है। अगर आप जलावतनी, तन्हाई या आजमाइश से गुजर रहे हैं, याद रखें यूहन्ना की तरह खुदा आपको अलग करके तैयार करता है। कमेंट में जरूर लिखें, खुदा आजमाइश में भी मेरा साथ देता है, ताकि और लोग भी हौसला पाएं। नंबर 3, मुकद्दस याकूब, वो पहला शागिर्द जिसने अपनी जान देकर साबित किया कि यसू की राह सच्ची है। याकूब बिन जब्दी एक खामोश सिपाही जो पहला शहीद कहलाया। याकूब जब्दी का बेटा और यूहन्ना का भाई था। वो उन 3 शागिर्दों में से था जो यसू के सबसे करीब रहे। पतरस, यूहन्ना और याकूब। वो माहीगीर था मगर खुदा ने उसे इंसानों का शिकारी बनाया। याकूब और उसके भाई यूहन्ना को यसू ने बवानरगिस यानी रत के बेटे कहा क्योंकि उनमें गीरत और जज्बा था। एक मौका पर उन्होंने एक गांव को जलाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन यसू ने उन्हें नर्म दिल बनना सिखाया। याकूब ने यह सबक सीखा और फिर बगैर बदला लिए अपनी जान दी। एमाल 12 बाब में लिखा है कि हेरोदिस बादशाह ने याकूब को तलवार से कत्ल करवाया। ये अंजील की खातिर दी जाने वाली पहली जान थी और ये गवाही पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। कदीम रवायात के मुताबिक जब याकूब को मौत के लिए ले जाया जा रहा था तो एक सिपाही उसकी दिलेरी से मुतासिर होकर ईमान ले आया और उसने कहा, मुझे भी मार डालो क्योंकि मैं भी अब मसीह का हूं। और वो भी साथ ही शहीद हुआ। ईमान कभी तन्हा नहीं मरता। जो यसू के लिए खड़ा होता है वो दूसरों को भी उठा देता है। शहादत खुदा की बादशाही की फतह का निशान है, नाकामी नहीं। याकूब का खून पहला कतरा था जिससे कलीसिया की जमीन तर हुई। अगर आपको याकूब की वफादारी ने मुतासिर किया तो कमेंट में जरूर लिखें, खुदावंदा मुझे भी ऐसा ईमान दे। नंबर 4, मुकद्दस फिलिप्स, एक ऐसा शागिर्द जिसने गैर कौमों तक यसू का पैगाम पहुंचाया, जिसने सच के लिए बोलना न छोड़ा और आखिरकार अपनी जान भी दे दी। ये है फिलिप्स की कहानी, सच की, खिदमत की और शहादत की। फिलिप्स उन 7 खादिमों में से एक था जिन्हें रसूलों ने इब्तदाई कलीसिया की खिदमत के लिए चुना। वो न सिर्फ गरीबों की खिदमत करता था बल्कि वो एक अजीम मुबशर भी था। फिलिपस की खुशखबरी की खिदमत सामरिया और दूर दराज इलाकों तक फैल गई। एक दिन खुदा के फरिश्ता ने फिलिप्स को बयाबान की राह पर भेजा। वहां उसे एक हबशी ख्वाजा सुरा मिला जो यसायाह नबी की किताब पढ़ रहा था मगर समझ नहीं पा रहा था। फिलिपस ने उसको यसू की हदायत दी, खुशखबरी दी और वो वहीं बपतिस्मा लेकर ईमान में शामिल हो गया। फिलिपस ने सामरिया, इशदूद, कैसरिया और दीगर मुकामात पर कलाम सुनाया। उसे फिलिप्स मुबशर कहा जाता है क्योंकि उसने गैर कौमों में खुशखबरी की शुरुआत की। रवायात के मुताबिक फिलिप्स ने फरेगिया में एक गैर कौम प्रस्त गवर्नर को तौबा की दावत दी। जब गवर्नर की बीवी ईमान ले आई तो हुक्मरान ने गुस्से में आकर फिलिप्स को गिरफ्तार करवाया।
उसे कोड़े मारे गए और फिर मसलूब किया गया। हत्ता कि मसलूब होने के दौरान भी वो लोगों को यस्सु की खुशखबरी देता रहा जब तक उसकी रूह खुदा के पास न चली गई। खिदमत सिर्फ लफ्जों से नहीं, जिंदगी के अमल से होती है। कभी कभी खुदा हमें सुनसान रास्ते पर भेजता है ताकि किसी एक जान को बचाया जा सके। सच्चाई के लिए कुर्बानी देना आखिरी फतह की अलामत है। क्या आप भी खुदा के हुक्म पर बयाबान में जाने को तैयार हैं? अगर फिलिप्स की वफादारी ने आपको मुतासिर किया तो कमेंट में जरूर लिखें, खुदावंदा मुझे भी फिलिप्स जैसी ताबेदारी दे। नंबर 5, मुक़द्दस बर्तुलमाई। हर शागिर्द ने जुबानी मुआजिज़ात नहीं किए, कुछ ने खामोशी से खिदमत की और बाज ने ऐसी शहादत पाई कि सुनकर आंखें भर आएं। आज हम बात करेंगे बर्तुलमाई की, एक ऐसा रसूल जिसने बगैर आवाज के आसमान को गवाह बनाया। बर्तुलमाई 12 शागिर्दों में से एक था। बाज उलमा का मानना है कि वही नतनएल था जिसे यस्सु ने कहा, यूहन्ना 1:47 आयत, देखो सच्चा इस्राएली है जिसमें मुक्कर नहीं। ये जुमला उसकी साफ दिली, सच्चाई और खालिस ईमान का अक्स था। बर्तुलमाई के बारे में अंजील में ज्यादा तफसील नहीं मिलती, लेकिन बाज रवायात के मुताबिक उसने हिंदुस्तान, अर्मीनिया और ईरान में खिदमत की। वो चुपचाप लोगों तक खुशखबरी पहुंचाता रहा, न शुहरत न शूर, सिर्फ इताअत और कुर्बानी। वो ऐसी सरजमीनों में गया जहां गैर कौमों का राज था, जहां बुतों की प्रस्तिश आम थी, वहां उसने यस्सु मसीह का नूर पहुंचाया। कहा जाता है कि उसने अर्मीनिया के बादशाह को ईमान की दावत दी और बादशाह की शिफा के बाद बहुत से लोग मसीह में शामिल हो गए। जब मकामी पुजारियों ने देखा कि उनकी ताकत कमजोर हो रही है तो उन्होंने बादशाह को वर्ग लाया। बर्तुलमाई को गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी जिल्द उतार कर उसे जिंदा जला डाला गया। ये सब सिर्फ इसलिए कि वो यस्सु का सच्चा गवाह था। खामोशी में भी अजमत है। खिदमत शुहरत के लिए नहीं, खुदा की रिजा के लिए होनी चाहिए। अगर हम सच पर खड़े हैं तो दुनिया के जुल्म हमें खामोश नहीं कर सकते। बर्तुलमाई की शहादत हमें याद दिलाती है कि बाज गवाह खामोश होते हैं, मगर उनका खून चीख चीख कर आसमान से गवाही देता है। अगर आप इस खादिम से मुतासिर हुए तो कमेंट में लिखें, खुदावंदा मेरी खिदमत में भी सच्चाई और कुर्बानी हो। नंबर 6, मुक़द्दस तोमा। क्या आपने कभी शक किया, कभी सवाल उठाया? तो जान लो कि तोमा भी एक शक करने वाला था, लेकिन जब उसे यकीन आया तो उसने अपनी जिंदगी खुदा के हवाले कर दी, हत्ता की शहादत तक। तोमा 12 रसूलों में से एक था। उसे हम अक्सर शक करने वाला तोमा के तौर पर याद करते हैं। जब यस्सु मुर्दों में से जी उठा, तोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं, हरगिज ईमान न लाऊंगा। तोमा का सफर हम सबके दिलों की नुमाइंदगी करता है, जहां सवाल होते हैं मगर दिल खुदा को ढूंढता है। यस्सु ने उसे मलामत नहीं की, बल्कि मोहब्बत से फरमाया, तू मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक हैं वो जो देखे बगैर ईमान लाते हैं। रवायात के मुताबिक तोमा ने हिंदुस्तान तक सफर किया, जहां उसने खुदा का कलाम सुनाया, कलीसियाएं कायम की और हजारों को बपतिस्मा दिया। आज भी भारत में मार तोमा कलीसिया उनकी खिदमत की गवाही देती है। जब तोमा ने जनूबी हिंदुस्तान में एक हिंदू बादशाह को यस्सु की तालीम दी तो मजहबी रहनुमा नाराज हो गए। रवायत है कि उसे पीछे से नेजा मारा गया। वो गिरा, लेकिन उसका ईमान खड़ा रहा। शक का मतलब ईमान का खात्मा नहीं, बल्कि सच की तलाश है। खुदा हमें हमारे शक में भी ढूंढता है। जो एक बार सच को जान लेता है वो फिर अपनी जान भी दे सकता है। अगर आप भी कभी शक में मुब्तला हुए हैं तो तोमा की कहानी आपके लिए है। सच्चाई उसे मिली जो सवाल करता रहा और वो जान देकर गवाही बन गया। अगर आप उससे मुतासिर हुए तो कमेंट में जरूर लिखें, खुदावंदा मेरे शक को ईमान में बदल दे। नंबर 7, मुक़द्दस मती। दुनिया ने उसे लालची, दगाबाज और गुनाहगार कहा, मगर यस्सु ने कहा, मेरे पीछे आ। एक ऐसा आदमी जिसका माजी तारिक था मगर मुस्तकबिल अंजील का चिराग बन गया। मती, जिसे लावी भी कहा जाता है,
एक महसूल लेने वाला था, यानी रोमी हुकूमत के लिए टैक्स जमा करता और अक्सर बदउनवान समझा जाता। मगर जब यसू ने हमेशा का राज खोल दिया, उसे बुलाया, तो उसने सब कुछ छोड़कर उसकी पैरवी शुरू कर दी। मत्ती जानता था कि उसे लोग हक़ीर समझते हैं, लेकिन यसू की मोहब्बत ने उसे मुकम्मल बदल दिया और उसी दिन से वो माजी के बंधनों से आजाद हो गया। मत्ती ही वो शागिर्द था जिसने पहली अंजील लिखी। उसकी अंजील खास तौर पर यहूदियों के लिए लिखी गई ताकि वो जान सकें यसू ही वो बादशाह है जिसका वादा पुराने अहद नामा में किया गया था। वो पुराने अहद नामा और नए अहद नामा के दरमियान एक मुक़द्दस पल है। रवायात के मुताबिक मत्ती ने एथोपिया, फारिस और मकदूनिया के इलाकों में खिदमत की। वो बादशाहों के दरबारों में गया और उन्हें यसू की बादशाही का पैगाम सुनाया। कुछ रवायात कहती हैं कि उसे हबशा में शहीद किया गया। कुछ के मुताबिक उसे तलवार से शहीद किया गया क्योंकि उसने एक बादशाह को तौबा की दावत दी थी। माजी हमारा मुस्तकबल नहीं तय करता। यसू उन्हें चुनता है जो दुनिया के नज़दीक गुनाहगार होते हैं। कलाम लिखने वाला भी पहले तौबा करने वाला होता है। मत्ती की जिंदगी हमें सिखाती है कि खुदा गुनाहगारों को छू कर मुकद्दस बना सकता है। अगर मत्ती जैसा शख्स अंजील लिख सकता है तो आप भी खुदा की अजीम खिदमत का जरिया बन सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखें, खुदावंदा मेरा माजी तेरे हाथ में दे रहा हूं। नंबर 8, मुकद्दस याकूब। कुछ शागिर्द दुनिया के सामने मशहूर होते हैं और कुछ सिर्फ आसमान पर जाने जाते हैं। याकूब बिन हिल्फी ऐसा ही था। लोगों को उसका नाम याद नहीं, लेकिन खुदा के दरबार में वो शहीदों की सफ में है। याकूब बिन हल्फी को याकूब छोटा भी कहा जाता है। शायद कदमे या मकाम में दूसरे याकूब से कम मशहूर था, मगर उसकी वफादारी और खिदमत किसी से कम न थी। ये वही याकूब है जिसका जिक्र मरकस और मत्ती की अंजील में रसूलों की फहरिस्त में किया गया है। याकूब के बारे में तफसीली मालूमात नहीं मिलती। न वो मुआजिज़ात करता नजर आया, न बड़े वाज लिखे, न ही अंजील की कोई किताब उससे मंसूब है। लेकिन वो यसू के साथ चुना गया और अपनी जान आखिर तक यसू के लिए दी। खुदा हर उस दिल को याद रखता है जो वफादार है, चाहे दुनिया उसे जाने या न जाने। रवायात के मुताबिक याकूब बिन हल्फी ने मिस्र के इलाकों में खिदमत की। वो गैर कौमों के बीच यसू का कलाम सुनाता रहा। बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इसे एक काफिर हजूम ने सलीब पर चढ़ा दिया, जबकि दीगर के मुताबिक उसे संसार किया गया क्योंकि उसने झूठे देवताओं की मुखालफत की। खिदमत की असल कीमत शोहरत में नहीं, वफादारी में है। जो गुमनाम है वो आसमान पर पहचाना जाता है। जब तक हम खुदा के साथ खड़े हैं, हम छोटे नहीं। याकूब बिन हल्फी हमें याद दिलाता है कि हमें नाम बनाने की नहीं, बल्कि यसू के साथ खड़े होने की फिक्र करनी है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके छोटे अमल को भी अजीम समझे तो कमेंट में लिखें, खुदावंदा मैं गुमनाम रहकर भी वफादार रहूं। नंबर 9, मुकद्दस तद्दी। सब शागिर्द बोलते नहीं, कुछ सिर्फ सुनकर दिल से मानते हैं। हम जानेंगे तद्दी की कहानी, जो कम नजर आया मगर मोहब्बत में अजीम था। तद्दी को यहूदा बन याकूब भी कहा जाता है और बाज़ अंजीलों में लब्बी या तद्दी भी लिखा गया है ताकि उसे गुदार यहूदा इस्करियोती से अलग पहचाना जा सके। ये वही शागिर्द है जिसने यसू से पूछा, खुदावंद क्या तू अपने आप को हम पर जाहिर करेगा, दुनिया पर नहीं? इस सवाल में एक प्यार भरा दिल और अंदर की सच्चाई को जानने की जुस्तजू छुपी है। तद्दी अंजील में ज्यादा बात नहीं करता, न वाज न मुआजिज़ात, लेकिन उसके अंदर खालिस खुदा की चाहत थी। ऐसे लोग खिदमत करते हैं दिखावे के बगैर, खामोशी से, लेकिन कुर्बानी के जज्बे से। रवायात के मुताबिक तद्दी ने अरब, शाम और फारिस के इलाकों में खिदमत की। वो सख्त मुखालफत के बावजूद यसू का कलाम सुनाता रहा। एक रवायत के मुताबिक जब उसने ईरान में एक बादशाह को मसीह में ईमान लाने की दावत दी तो मुखालिफीन ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया और नेज़े मारे। उसने न सिर्फ सलीब को कबूल किया बल्कि शहीद होकर भी खुदा की मोहब्बत को साबित किया। जो कम बोलते हैं वो अक्सर गहराई से मोहब्बत करते हैं।
खामोश खिदमत भी खुदा के सामने कीमती होती है। सच्चे सवाल करने वाला सच्चा जवाब पाता है। तद्दी की जिंदगी हमें सिखाती है कि खिदमत शोहरत से नहीं, खलूस से होती है। अगर आप भी खुदा से सवाल करते हैं दिल से, तो वो खुद को आप पर जाहिर करेगा। कमेंट में लिखें, खुदावंद मुझे भी अपना चेहरा दिखा। नंबर 10, मुकद्दस शमाउन कानवी। कुछ लोग जोश से जीते हैं, कुछ जोश में जान देते हैं। हम बात कर रहे हैं शमाउन कानवी की, जो पहले कौम प्रस्त था मगर फिर यसू का वफादार सिपाही बन गया। शमाउन को कानवी या गयूर कहा जाता है। ये लक़ब इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो गयूर तहरीक का रुकन रहा होगा, एक ऐसी यहूदी जमात जो रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत की हामी थी। यानी शमऊन एक बागी दिल रखता था जो अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात यसू से हुई और उसका जोश मोहब्बत, अमन और खिदमत में बदल गया। शमऊन वो शख्स था जो अपने नजरियात के लिए जान भी दे सकता था, मगर जब उसने यसू की सच्चाई को जाना तो वो तलवार छोड़कर सलेब उठाने लगा। वो यसू के उस पैगाम पर ईमान लाया जिसमें दुश्मनों से भी मोहब्बत सिखाई जाती है। शमाउन कानवी ने फारिस, मिस्र और लीबिया के इलाकों में मुनादी की। उसने उन्हीं अक़वाम में यसू की सुलह की खुशखबरी सुनाई जहां कभी जंग व जदल की फजा थी। रवायात के मुताबिक उसे फारिस में जिंदा आरा से चीर कर मारा गया, क्योंकि उसने वहां के बुतों के खिलाफ कलाम किया और यसू की बादशाही का ऐलान किया। यसू हर किस्म के दिल को बदल सकता है, चाहे वो कौम प्रस्त हो या बागी। जोश को अगर यसू के स्पुर्द किया जाए तो वो खिदमत का जज्बा बन जाता है। सच्चा जोश वही है जो सुलह और सच्चाई के लिए कुर्बान हो। शमऊन कानवी की जिंदगी हमें बताती है कि यसू हर मिजाज को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बस शर्त यह है कि हम उसे दिल से मान लें। नंबर 11, मुकद्दस यहूदा इस्करियोती। कभी कभी सबसे बड़ा जख्म उसी से मिलता है जो सबसे करीब होता है। हम जानेंगे यहूदा इस्करियोती की कहानी, जो यसू के साथ चला मगर दिल में गुमराही लिए रहा। यहूदा इस्करियोती उन 12 रसूलों में शामिल था जिन्हें यसू ने खुद चुना था। वो खजाने की थैली संभालता था और कई मर्तबा यसू के मुआजिजात का चश्मदीद गवाह रहा, मगर दिल में लालच, खुदगर्दी और अंधी ख्वाहिशात ने जगह बना ली और उसने उसी उस्ताद को 30 चांदी के सिक्कों के बदले बेच दिया, जिसने उसे मोहब्बत, इख्तियार और जिंदगी दी थी। मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि यहूदा सरदार काहिनों के पास गया और यसू को पकड़वाने के बदले कीमत देखी। फिर यूहन्ना 18 में वो गतसमनी के बाग में चूम कर यसू को पहचान करवाता है। क्या सितम है! एक चूमना जो मोहब्बत की अलामत होता है, उसी लम्हे खुदारी का निशान बन गया। बाद में जमीर की चुभन से वो चांदी के सिक्के वापस करने गया, मगर जब उसे सुकून न मिला तो उसने खुदकुशी कर ली। यहूदा की जिंदगी हमें दिखाती है कि ज़ाहिरी खिदमत से कुछ नहीं होता। अगर दिल खुदा से न जुड़ा हो तो शागिर्द भी दुश्मन बन जाता है। और सबसे अहम, पैसा रूह का सुकून नहीं खरीद सकता। यहूदा ने यसू को देखा, सुना, छुआ, फिर भी तारीकी को चुना। सिर्फ यसू के करीब रहना काफी नहीं, यसू के साथ चलना जरूरी है। अगर हम छोटे मुफादात के लिए सच्चाई को बीचेंगे तो हम भी पछताएंगे। खुदा हमें हर लम्हा तौबा का मौका देता है, मगर ठीक वक्त पर फैसला करना लाजिम है। यहूदा हमें सिखाता है कि दिल की वफादारी सबसे जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी यसू से न बिछड़ें तो कमेंट में लिखें, खुदावंदा मुझे वफादार शागिर्द बनाए रख, ताकि हर दिल ये समझ सके कुर्बत काफी नहीं, वफादारी लाजिम है। नंबर 12, अंद्रियास। वो पहला शख्स था जिसने यसूल को पहचाना और शायद आखिरी जिसने उसके लिए सलीब पर खुशखबरी सुनाई। ये है कहानी अंद्रियास रसूल की, एक खामोश मगर अजीम मिशनरी की। अंद्रियास शमऊन पतरस का भाई, पहले शागिर्दों में से एक था जिसे यसू ने बुलाया। उसका दिल तलाश में था, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पैरोकार था, मगर जैसे ही उसने यसू को देखा फौरन मान गया। अंद्रियास वो शख्स था जो दूसरों को यसू से मिलवाता था, चाहे वो उसका भाई हो।
बच्चे हों या गैर कौम के लोग। रवायत के मुताबिक अंद्रियास ने खुशखबरी को यूनान, थ्रीस, स्कूथिया और बलेक्सी के इलाकों तक फैलाया, ऐसे मुकामात जहां यहूदी कभी न गए थे। लोगों की मुखालफत, गैर कौमों का गुस्सा और हुक्मरानों का जुल्म कुछ भी उसे न रोक सका। जब अंद्रियास यूनान के शहर पतरा में पहुंचा तो उसने वहां के लोगों को बुत प्रस्ती से तौबा और यसू पर ईमान की दावत दी। ये पैगाम वहां के गवर्नर को बर्दाश्त न हुआ। उसे सलीब पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया, मगर अंद्रियास ने इल्तिजा की, मुझे अपने खुदावंद जैसी सलीब पर चढ़ने के काबिल न समझो। चनांचा उसे एक से शक्ल की सलीब पर बांधा गया, जिसे आज सेंट एंड्रूज क्रॉस कहा जाता है। अंद्रियास को कीलों से नहीं, रस्सियों से बांधा गया ताकि वो ज्यादा देर जिंदा रहे और ज्यादा देर तक खुदा का कलाम सुनाए। वो 2 दिन तक सलीब पर जिंदा रहा, लोगों को यसू का पैगाम देता रहा, दुआ करता रहा और अपने दुश्मनों के लिए शफात करता रहा। आखिरी लम्हे में उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आय यसू, जिसे मैंने प्यार किया, जिसके लिए मैं जिया, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। अंद्रियास की जिंदगी हमें सिखाती है, जो सच्चाई पहला पहचानता है उसे पहला कदम भी उठाना पड़ता है। खिदमत सिर्फ लफ्जों से नहीं, कुर्बानी से होती है। सलीब हार नहीं, हयाती अब्दी की राह है। आमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में हालेलुया और आमीन जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में मजबूत होने के लिए मजीद वीडियोस देखें। खुदावंद की बरकत तुम पर हो, खुदावंद का नूर तुम्हारी राहों पर चमके, खुदावंद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बसे और खुदावंद का अमन हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।